गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ और जानेंगे बोडमास का अर्थ, बोडमास का नियम। तो चलिए देखते हैं बोडमास के बारे में, इस पर सवाल कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं और इसको जानते हैं। जैसा हमने वाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे लिख दिया है, बोडमास का अर्थ हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बोडमास का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ये चीज़ जानते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए, कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए जिसमें एक से अधिक सक्रियाएँ हो, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अगर किसी एक ही प्रश्न में जोड़ आ गया, घटाना आ गया, गुणा आ गया, भाग आ गया, ब्रैकेट्स भी दे दिए गए आपको, तो ऐसे केसेस में हमें बोडमास के नियम के अनुसार ही उसे सॉल्व करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। इसके अर्थ को हम समझते हैं, बोडमास का अर्थ होता क्या है। देखिए, बोडमास में सबसे पहले आ जाता है रेखा कोष्ठक, पेंडुकुलम, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि भाई रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। देखिए, ये बार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रेखा कोष्ठक को हम बार भी बोलते हैं, ठीक है, बार, ठीक है। तो इसका प्रतीक चिन्ह ही ये हो गया। इसका भी यूज़ कैसे करना है, कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन में दिए जाते हैं, ये भी बताया जाएगा। ध्यान दीजिए। उसके बाद आ जाता है क्रम वाइज, एक क्रम चलता है जो इस अनुसार सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे और फिर आ जाते हैं बी से। बी फॉर हो गया ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट हो गया। अब ब्रैकेट की अगर हम बात करें, ठीक है, ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये जो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, इनको भी जान लेते हैं कि ये जो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, रेखा कोष्ठक हो गया, छोटा कोष्ठक हो गया, मझला हो गया, बड़ा कोष्ठक हो गया, इनका भी एक क्रम होता है सॉल्व करने का। इनका भी एक क्रम होता है कि किस क्रम में हम सॉल्व करें इसे। तो आइए देखते हैं ब्रैकेट्स पे। अब ब्रैकेट आ गए तो ब्रैकेट का जो केसेस होता है, एक ब्रैकेट तो हमने जान लिया। अब ये देखिए प्रकार जो होता है ब्रैकेट के, ठीक है, ये 4 होते हैं। अब इन चारों के बारे में एक तो हमने जान लिया कि रेखा कोष्ठक का ये हो गया, और बाकी एक जो दूसरा हो जाएगा वो होता है छोटा कोष्ठक। ये छोटा कोष्ठक का प्रतीक है। तीसरे प्रकार का जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है मझला कोष्ठक, सॉरी, ये मैं बहुत छोटा इसे बना दे रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको ताकि आप सबको दिखाई दे, ठीक है। ये मझला कोष्ठक हो गया। अब जो लास्ट और चौथा प्रकार है उसे हम बड़े कोष्ठक से जानते हैं, बड़ा कोष्ठक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए रेखा कोष्ठक हो गया जैसा कि आपको लिखा गया है। ये हो गया छोटा कोष्ठक, ये हो गया मझला कोष्ठक, कोष्ठक। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों को यह भी प्रॉब्लम हो जाता है, इन कोष्ठक में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये जो कोष्ठक है किनको किस नाम से जाना जाता है, कौन सा छोटा कोष्ठक है, कौन सा मझला कोष्ठक है, कौन सा बड़ा कोष्ठक है, कौन सा रेखा कोष्ठक है। तो ध्यान दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर समझिए, एक बार ध्यान से समझिएगा। छोटे कोष्ठक का जो प्रतीक होता है ये होता है मझले का, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। बड़े कोष्ठक का ये, ठीक है। तो छोटा कोष्ठक, मझला और बड़ा, ये तीनों प्रकार के मैंने कोष्ठक यहाँ दर्शा दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा कोष्ठक। एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे, अगर कोष्ठकों को पहचानना आपको नहीं आया तो आप सवाल गलत कर देंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्रम में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोष्ठक ध्यान दीजिए, जब रेखा कोष्ठक किसी भी एक प्रश्न में अधिक सक्रियाएँ दे दें तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को देखेंगे, क्या उसमें रेखा कोष्ठक दिया हुआ है। अगर रेखा कोष्ठक दिया हुआ तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे छोटा कोष्ठक दिया हुआ है तो छोटे कोष्ठक को, बाकी क्रम वाइज। अब उसका क्रम क्या चलता है। अब अगर हम बात करें रेखा कोष्ठक, अगर हम बात करें रेखा कोष्ठक की, मझले और छोटे कोष्ठक, मझले और बड़े कोष्ठक की, तो इसका जो क्रम चलता है वो ये चलता है। प्रश्न में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर मझले कोष्ठक को, और लास्ट में बड़े कोष्ठक को सॉल्व करके हम उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जो है आपको कोष्ठक मिल गए हैं। अब उसके बाद आ जाता है क्रम वाइज। हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व, ब्रैकेट्स में भी हमने देख लिया क्या हो गया। उसके बाद आ जाता है छोटा रूप, है ना, छोटा रूप आ जाता है कोष्ठक का। अगर इसका देखें हिंदी में देखें तो एक चीज़ आ रहा है इतना निकल के, ठीक है, ये आ रहा पूरा कोष्ठक
का भाग गुणा जोड़ घटाना, ठीक है, ये एक क्रम है। तो ऑफ से हो जाएगा का, और का मल्टीप्लाई से रिलेटिव है, ये गुणा से होता है, बता रहे हैं आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। डिवीज़न हो गया, भाग हो गया, मल्टीप्लिकेशन गुणा हो गया, एडिशन जोड़ और घटाओ, ये एक क्रम चलता है। अब इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है आप जानते हैं, गुणा का हो गया, ये हो गया, सॉरी भाग है ये, भाग का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से, गुणा का हो गया, जोड़ आप जानते हैं, घटाओ भी आप जानते हैं। तो ये रहा बोडमास का अर्थ। बोडमास का अर्थ आप समझ लिए हैं। कोष्टक को पहचानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कोष्टक ही नहीं पहचानेंगे तो सवाल कर नहीं पाएंगे। अब आते हैं हम एग्ज़ाम्पल पे कि बोडमास के नियम को हम सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से इस नियम को फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो आते हैं एग्ज़ाम्पल पे। अब हम तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल पर। बहुत ही सरल है, सबसे छोटे से बढ़ते हैं छोटे सवालों पर, और ये सरल सा एक एग्ज़ाम्पल है आपके लिए। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ हम देखें, सबसे पहले तो मैंने ये बताया था आपको कि जो बोडमास का नियम है वो प्रयोग कब करना है, उसको यूज़ कब करना होता है। उसको प्रयोग तब करना होता है जब एक ही प्रश्न में एक से अधिक सक्रियाएँ दिए रहें। एक ही अधिक सक्रियाएँ अगर आपको दी गई हैं तो वहाँ हम बोडमास का नियम प्रयोग करेंगे। अगर बोडमास का नियम आपने प्रयोग नहीं किया, बिना उसके नियम का लगा दिया सवाल, तो गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं होता कैसे। देखिए जैसे कि मैंने इसे मिटाया नहीं, ठीक है, इरेज नहीं किया है, तो इसको हम देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इतने भाग को देखा जाए, सिर्फ इतने भाग को पढ़ा जाए, तो एक हिंदी में एक वर्ड निकल के आ जा रहा है, कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो इसको अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है, हमने देखा कि ये एक प्रश्न दिया गया है जिसको सॉल्व करके जो है उत्तर बताना है। अब इस उत्तर को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें बोडमास नियम यूज़ करना है। तो बोडमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले कोष्टक को देखेंगे, क्या इस प्रश्न में कोष्टक दिया हुआ है, तो कोष्टक तो नहीं है मेरे दोस्त। तो कोष्टक नहीं है तो जाहिर सी बात है कोष्टक को हमें सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ हमें ये देखना है कोष्टक के बाद क्या आ रहा है। कोष्टक के बाद ऑफ आ रहा है। ऑफ का मतलब का होता है, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या हो जा रहा है, का। क्या इस प्रश्न में कहीं का दिया है या फिर ऑफ दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें का नहीं दिया है, ऑफ नहीं दिया। अच्छा, इसे भी सॉल्व नहीं करना है। तो अगर हमें कोष्टक और ऑफ नहीं दिया है तो उसके आगे बढ़ के हम ये देखते हैं कि क्या डिवीज़न दिया है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन दिया है। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ दिया जा रहा है, भाग भी दिया गया है, गुणा दिया गया है, जोड़ भी दिया गया है। तो चलिए इस नियम के अनुसार अब हम इसे सॉल्व करते हैं। बोडमास का नियम लगाकर हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ये देखिए मैंने एरो का जो है चिन्ह लगा दिया था आपको समझने के लिए कि एक क्रम क्या होता है, इसे इस क्रम से सॉल्व कैसे होता है। तो हमने देखा ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो अब अगला क्रम क्या है हमारा, भाग का क्रम है, डिवीज़न का क्रम है। तो हम देखते हैं एक पूरे जो है क्वेश्चन में, इस पूरे प्रश्न में भाग कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई क्या है, 9 है। तो ये पूरा है। तो अगर देखें भाग की जो क्रिया दी गई है वो 2 जगहों पर है, ठीक है। भाग की क्रिया जो दी गई है वो 2 जगहों पर है। तो सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, भाग को सॉल्व करने के बाद ही हम गुणे पर आएंगे। क्लियर है? तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसे हमें सॉल्व करना है, बाकी पदों को हम वैसे ही रहने देंगे जैसे कि हैं। अगर 9 में हम 9 का भाग दें तो देखिए आ क्या रहा है, 9 में अगर 9 का हम भाग दे रहे हैं तो ये कट के क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 का अगर हमने भाग दिया तो आ गया 1, ठीक है। प्लस का चिन्ह बिल्कुल वैसे रहेगा क्योंकि हमें अभी भाग की क्रिया करनी है, ठीक है। अब हम बात करें, अगर 10 में हम 5 का भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, कट के 2 आ रहा है। तो अगर 10 में 5 का भाग चला गया तो 2 बचा है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 6 है, ठीक है। अब इसका हमें मान निकालना है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो नियम के अनुसार सबसे पहले हमने भाग को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, अगर हमारा भाग भी सॉल्व हो गया फिर उसके बाद आता है क्रिया के अनुसार मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हमें गुणा करना है, तो गुणा हमने देखा कहाँ कहाँ है, देखिए ये 2 जगहों पर इस प्रश्न में गुणा भी दिया है। तो चलिए ठीक है, अगले स्टेज में भाई हम गुणा भी कर लेते हैं। तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई 8 1 का 8 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस को प्लस रहने देंगे क्योंकि इस क्रिया में हमें छूना नहीं है। अभी हम क्रिया क्या कर रहे हैं, गुणा का क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6 दूनी, ये हो गया, सॉरी 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया। अच्छा, लास्ट में एक आ जाता है। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो उसके बाद आ जाता है जोड़, आ जाता है जोड़ के बाद घटाव आ जाता है। घटाव तो यहाँ दिया नहीं है तो चलिए ठीक है, जोड़ को ही कर लेते हैं। तो 12 8 कितना हो गया, 20, और 20 ही हमारा हो जाएगा
आंसर। ये क्रिया समझ में आई आपको? क्या करना है, अगर एक ही प्रश्न में एक से अधिक सक्रियाएं आ रही हैं तो उस सक्रिया को हम बोडमास के नियम के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। अगर इसके अनुसार हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा, हमारा उत्तर गलत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम बढ़ते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, और दूसरे एग्जाम्पल पे देखते हैं। देखिए, ये बोडमास का नियम सिर्फ सिंपल संख्याओं पर ही नहीं, फ्रैक्शंस पे भी आते हैं। तो अब हम फ्रैक्शंस के कुछ भिन्न के भी सवाल देखते हैं कि भिन्न पर भी ये बोडमास का नियम किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, ये भी देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है 1/2 भागे छोटे कोष्टक में दिया गया है 3/4 गुणित 4/9 का मान बताओ, मान ज्ञात करना है। अब अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें बोडमास का नियम प्रयोग करना होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ भाग आ गया, मल्टीप्लाई आ गया और कोष्टक भी दिया गया है। अगर कोष्टक भी दिया गया है तो हमें बोडमास के नियम के अनुसार ही सॉल्व करना है। बोडमास का नियम ये कहता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रैकेट कहाँ है। ब्रैकेट बिल्कुल ये पूरा टोटल ऑफ ब्रैकेट लगा हुआ है इतने में। अगर ब्रैकेट यहाँ, तो सबसे पहले ब्रैकेट में देखा क्रिया क्या है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का, गुणा का क्रिया दिया गया है। तो अगर यहाँ देखें तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, ये कट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, छोटे कोष्टक को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि और कोई कोष्टक दिया गया नहीं है। सॉरी, ये मैंने सॉल्व कर दिया आपको जो है क्वेश्चन में। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो ये आ गया 1/2 और बाकी ये भाग का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। यहाँ कट के क्या आ गया है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ, 4 से 4 कट गया था, 1/3, मतलब 1/2 में भाग देना है 1/3 का। ठीक है, अब ये आ गया। अब भाग की क्रिया क्या होती है, मैंने फ्रैक्शन में बताया होगा, याद होगा आपको। फ्रैक्शन जब मैं भिन्न बता रहा था तो वहाँ भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाया था। आप बैक वीडियो में देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो केवल और केवल फ्रैक्शन के लिए बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। ये भिन्न का भाग है। भिन्न का भाग सॉल्व करने का क्रिया क्या होता है, पहले पद को बिल्कुल वैसे ही रहने देते हैं, भाग की जगह हम बदल लेते हैं गुणा में। ठीक है, भाग का जब हम गुणा में परिवर्तन करते हैं तो भिन्न का जो दूसरा पद होता है वो परिवर्तित हो जाता है। कैसे, अंश का हर और हर का अंश में हो जाता है। ये 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 1 3 और 2 1 2। तो इसको हम और सिंपल कर सकते हैं, भाग देकर 2 1 2, 1 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। सरलीकरण करने पर, सिंप्लीफिकेशन करने पर इसका जो है बोडमास के नियम के अनुसार ये हमारा उत्तर आ गया, 1 सही 1/2। ठीक है, तो ये भी क्या रहा, एक भिन्न पर हमने बोडमास को सॉल्व करके देख लिया। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थोड़ा और बड़े पर बढ़ते हैं, जहाँ हमें रेखा कोष्टक भी आता है, रेखा कोष्टक भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर, और यहाँ हम चारों प्रकार के कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, वो चारों प्रकार के ब्रैकेट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है, और इसको हम सॉल्व करते हैं बोडमास के नियम के अनुसार। तो हम देखते हैं कि ये सॉल्व किस प्रकार से किए जाते हैं। अगर हम देखें 4 प्रकार के ब्रैकेट्स के बारे में बात करें तो बोडमास का नियम ये कहता है कि वो जो 4 प्रकार के ब्रैकेट हैं, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे मझले और बड़े पर आएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले रेखा कोष्टक जो बार लगा हुआ है वो कहाँ है, बिल्कुल 2 - 1, 2 - 1, है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ बार लगा हुआ रेखा कोष्टक। अच्छा, इसका सॉल्व करने के 2 कंडीशंस होते हैं, या तो उनको उसी केस पे सॉल्व कर लीजिए, या फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस जो है चेंजिंग होता है, वो किस अनुसार ये बता दिया जाएगा। अब अगर हमें रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है, ठीक है, तो देखिए आप सॉल्व कैसे करना, बाकी समस्त पदों को वैसे ही करना है, वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो 15 को 15 रहने देते, माइनस लगा हुआ बड़ा कोष्टक है, माइनस मझले कोष्टक को हमने लिख लिया 5 प्लस। अब यहाँ हम बात करते हैं 4 को 4 रहने देंगे, क्योंकि हमें रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। रेखा कोष्टक सिर्फ जो है 2 और 1, 2 - 1 पर लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि हम बाकी समस्त पदों को वैसे रहने देते हैं, रेखा कोष्टक हट रहा है तो यहाँ हमने देखा कोष्टक के पहले प्लस चिन्ह है, तो अंदर जो है चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, अंदर जो है चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है,
2 माइनस 1 है ना, और रेखा कोष्टक को हटाना है तो हम इसको कर सकते हैं 2 + 1। ये जो माइनस वाला भाग है वो प्लस हो गया, माइनस का जो चिन्ह था वो परिवर्तित होकर प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, ये रेखा कोष्टक हो गया सॉल्व। मझले छोटे कोष्टक को लगाया, मझले कोष्टक को, फिर ये बड़े को। अब इसको हमें करना है, सॉल्व करना है। आगे देखिए आगे क्या हो जाता है। अब अगर हमने रेखा कोष्टक को सॉल्व कर लिया तो बोडमास का नियम ये कहता है रेखा कोष्टक के बाद आ जाता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, उसके बाद आएगा मझला कोष्टक। अब हम देखते हैं कि पूरे प्रश्न में, पूरे क्वेश्चन में छोटा कोष्टक कहाँ लगा हुआ है। छोटा कोष्टक 4 - 2 + 1 है। तो अब हम पूरे को सॉल्व करते हैं। छोटे कोष्टक को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। विदाउट स्टेप अगर आपने किया इससे सॉल्व तो गलत हो जाएगा, उत्तर गलत होगा। तो चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। बाकी सभी पदों को वैसे ही रहने देंगे। 6 - 5 प्लस, अगर अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, ये पूरा आ जाएगा घट के 3 आ जाएगा। देखिए 4 1 5 और 5 में से 2 गया, 3 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। अब जैसे ही 3 आया तो ये कोष्टक हट गया। ठीक है, मझला कोष्टक लगा, बड़ा कोष्टक लगा। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 - 2 + 1, यहाँ क्या आ रहा है भाई, पहले प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। 4 1 5, 5 में से 2 गया, 3 आएगा, और जैसे ही एक पद में आया ये कोष्टक ऑटोमेटिक जो है हट गया। अगला पद क्या था, 5 था। अगर माइनस होता तो कोष्टक खुलने से पहले माइनस प्लस का यहाँ मल्टीप्लाई होता, वो भी बता रहे हैं अगले क्वेश्चन में। फिर आगे स्टेप क्या हो जाएगा, बाकी पद को वैसे रहने देंगे। और हम ये देखेंगे कि अगर हमने रेखा कोष्टक को सॉल्व कर लिया, छोटे कोष्टक को सॉल्व कर लिया, तो इस हमारा नियम क्या कहता है, उसके बाद मझला कोष्टक आएगा, हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। पूरे प्रश्न में मझला कोष्टक ये दिख रहा है 5 + 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 - 5 3 ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ लिया हमने, 5 3 8 हो गया। और 8 होते ही ये प्लस और माइनस, अगर हम देखिए ध्यान से समझिए, 5 + 3 को अगर हम मझले कोष्टक में सॉल्व कर रहे हैं तो 5 3 8 आ रहा है। ये मझले कोष्टक में ही 8 आ रहा है, और इस कोष्टक के बाहर लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। 8 जो है प्लस में हैगा, बाहर माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर कोष्टक हटेगा, तो प्लस माइनस आ जाएगा, सॉरी प्लस माइनस आ जाएगा, और 5 3 8 माइनस हो गया, ये लग गया। आगे हम देखेंगे कि अगर हमारा मझला कोष्टक भी सॉल्व हो गया है तो अब हम सॉल्व किसको करेंगे, सॉरी बड़े कोष्टक को। मझला कोष्टक सॉल्व हो गया तो अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट स्टेज जो है बड़ा कोष्टक। अब अगर हम देखना है बड़ा कोष्टक, तो बड़ा कोष्टक यहाँ लगा हुआ है। 15 को 15 रहने देंगे, माइनस को माइनस रहने देंगे। हम एक क्रिया ये भी कर सकते हैं कि इस माइनस का अंदर गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कोष्टक बाय कोष्टक सॉल्व करते हैं। 6 में 8 जाएगा, घटेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस का विशेष ध्यान देकर इसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए यहाँ, अगर हम +6 और -8 की बात करें तो ये घटाव हो रहा है। ठीक है, तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हम घटा लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, है ना, घटा तो लेते हैं लेकिन चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे। उल्टा 8 में से 6 गया, 2 आया, किस चिन्ह की अधिकता है, प्लस का कि माइनस का। +6 में है, -8 में है, तो माइनस की अधिकता है, तो -2 आ गया, है ना। तो ये घटाव के बाद क्या आ गया, घटाव के बाद आ गया -2। अब ध्यान दीजिए, अगर ये कोष्टक में आ रहा है -2, इसको घटाने पर आया -2, माइनस चिन्ह की अधिकता थी। अब यहाँ क्या करेंगे, कोष्टक के बाहर लगा हुआ है माइनस, अब कोष्टक को हटाने से पहले इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे किस अनुसार, देखिए 15 को 15 रहने देंगे, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अब ये हो जाएगा 2, और फिर आ क्या जाएगा, 15 और 2 17। ये हो गया आपका आंसर। आंसर कितना आ गया, 15 2 17। यहाँ एक चीज़ समझने की बात है, 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम विपरीत करके घटा लेते हैं। 8 में से 6 गया, आया 2, और 2 आया कैसे भाई, उल्टा करके जब हम घटाए हैं तो एक चीज़ ये देखते हैं, जिस चिन्ह की अधिकता होती है वही चिन्ह उतरता है। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस की अधिकता है, माइनस चिन्ह उतरा।
कोष्टक को हटाने से पहले हम विशेष ध्यान देंगे कि अगर माइनस है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोष्टक हटाने से पहले कोष्टक के बाहर लगे चिन्ह से हम मल्टीप्लाई करते हैं कोष्टक के अंदर। तो इस माइनस का गुणा हम करेंगे, माइनस का गुणा इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 था, प्लस 2 बदला, कोष्टक हट गया, 15 2 17 हो गया। ये हो गया। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने रेखा कोष्टक को सॉल्व किया। तो यहाँ सॉल्व करने से पहले क्या किया भाई, देखा माइनस प्लस को देखते हुए चिन्ह परिवर्तन कर लिया, प्लस हो गया, कोष्टक हटा तो माइनस की जगह प्लस आ गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, सवाल गलत नहीं होता। यहाँ देखिए एक बार, आप इस चीज़ को अगर ये कर लेते कि, ध्यान से समझिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है 4 - 2 -1 पे 12 लगा हुआ है। मैंने इसको प्लस करवा दिया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते थे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते। 4 - 2 में से 1 गया, रेखा कोष्टक को सॉल्व कर रहे हैं, ये रेखा कोष्टक को माइनस लगा हुआ है, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, है ना, रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया। 4 में से 1 गया, 3 आएगा, है ना। बिल्कुल ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, तो मैंने प्लस करके सॉल्व करवा दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आया तो 3 ही है, ठीक है, आया 3 ही है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। आप रेखा कोष्टक को यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे कि 2 में से 1 गया, 1, फिर 4 में से 1 जाता, 3 आ जाता और फिर भी यही आता। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को, फिर छोटे कोष्टक को मझले, फिर बड़े पर आएंगे। आगे देखिए गलती कहाँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कोष्टक के बाद मल्टीप्लाई कब गुणा करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम विशेष ध्यान देते रहेंगे। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो पूरा जो है प्रश्न गलत हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। आगे आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ देखिए हम 2 एग्जाम्पल साथ लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल चौथा और एग्जाम्पल 5वां। यहाँ दोनों एग्जाम्पल को साथ लिए हैं। यहाँ समझते हैं एक गलती होती है जो आप सबसे, ठीक है, एक जो गलती हो जाती है, हम समझ लेते हैं गुणा कहाँ है। इस चीज़ को समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए। ध्यान दीजिए, अगर एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, तो देखिए गलतियाँ कहाँ होती है, ये चीज़ देखना है। अगर हम देखें कि 32/4 कोष्टक लगा हुआ है, छोटा कोष्टक 3 + 5, और इसको हमें सॉल्व करना है, तो बुडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 दिया है, वो भी छोटा कोष्टक, तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर हम सॉल्व करने चलें तो बाकी समस्त पदों को वैसे ही रहने देंगे। ये 4 हो गया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है सॉल्व करने के बाद, 5 3 8 बन रहा है, 5 3 8 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ ये क्या लगा हुआ है, गुणा, यहाँ क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, अब ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ गुणा लगा हुआ है तो इसको हम छोड़कर पहले भाग कर लेते हैं, ठीक है। 4 का भाग दे देते हैं 32 में, 4 का भाग 32 में दे लेते हैं, फिर गुणा करते हैं, क्योंकि नियम तो ये कहता है भाग गुणा जोड़ घटाना, जोड़ घटाओ, ठीक है। सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाव होगा। तो ये मत कहिएगा कि कोष्टक के बाद ये आ गया गुणा। देखिए यहाँ ये गुणा रहता ज़रूर है, लेकिन गुणा का प्रतीक नहीं दिया गया है। इसका मतलब इसका हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे पहले। ये मत कर दीजिएगा कि इसको छोड़कर पहले 32 में 4 का भाग दे देते हैं फिर हम करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें करना क्या है, 32 भागे, लेकिन लड़के गलत कर जाते हैं, वो करेंगे 5 3 8 और ये 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए गुणा नहीं है, ये तो कोष्टक के बाहर गुणा छुपा हुआ होता है, यहाँ गुणा नहीं है। लेकिन लड़के अगर गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो इसको छोड़कर, इसे सॉल्व करके छोड़कर वो क्या कर लेते हैं, पहले भाग कर लेंगे फिर गुणा का काम करेंगे और सवाल हो जाता है गलत। तो हम 5 3 8 किए और 8 चौक कितना कर लिए, 32, ये आ गया 32 और भागे 8 चौक 32 आ गया। अब 32 में 32 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, अगर हम 32 में 32 का भाग दें तो कट के 1 आएगा। भाग तो सबका आता है, उत्तर हमारा आ गया आंसर। लेकिन गलती जो होती थी वो ये था कि जब हमने छोटे कोष्टक को सॉल्व किया, छोटे कोष्टक के बाद यहाँ गुणा नहीं लगा हुआ है, गुणा का अगर चिन्ह होता तो उसका बात कुछ और था,
वो सॉल्व किसी और प्रकार से होता। अगर यहाँ 4 गुणित √3 + 5 होता तो ये इसका तरीका अलग हो जाता। बोडमास के नियम के अनुसार हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले भाग को करते फिर इसे सॉल्व करते, ठीक है, फिर इसे सॉल्व करते। लेकिन यहाँ क्या है 32/4 और कोष्टक लगा दिया है, तो यहाँ पहले हम गुणा को करेंगे और फिर उसके बाद भाग को करेंगे। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ये चीज़ अगर समझ में आया है तो आगे एक बार देख लीजिए, फिर समझाते हैं। आगे क्वेश्चन में ज़रूर देखें। देखिए अगर अब यहाँ हम बात करें, इस क्वेश्चन में बात करें, देखिए है पॉइंट जो है, क्वेश्चन जो है बहुत छोटा है, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप समझिए, उसे समझने की कोशिश करिए, गलती कहाँ होती है, ठीक है। अगर 6 में इसे हमें सॉल्व करना है, दिया 6/2। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे बोडमास के नियम के अनुसार। बोडमास का नियम कहता है ब्रैकेट पहले आएगा, कोष्टक पहले आएगा, 2 1 3 आ जाएगा। यहाँ गुणा नहीं लगा है मेरे दोस्त, अगर यहाँ गुणा का चिन्ह लगा होता, 2 गुणित और कोष्टक में होता तो इसका सेंस कुछ और होता बोडमास के नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ गुणा नहीं लगा हुआ है ना। लेकिन गुणा तो करेंगे, तो ये 2 1 3 और 3 दूना आ जाएगा, ये इंटू है 3 दूना 6। तो अगर यहाँ गुणा नहीं लगा है तो सबसे पहले इसकी पूरे क्रिया को हम सॉल्व करेंगे, है ना। इस 2 का गुणा अंदर हम करेंगे, पूरे क्रिया को सॉल्व करेंगे, और पूरा क्रिया सॉल्व हो गया तो 2 3 दूना कितना आ गया 6 और भागे 6 हो गया। 6 में 6 का भाग देंगे आएगा 1, और 1 ही अपना आंसर हो जाएगा, 1 ही अपना आंसर हो जाएगा। और देखिए गलत क्या हो रहा है, गलत क्या होता था, लड़के क्या करते थे, लड़के ये करते थे 6 का भाग और ये 2 है कोष्टक, 1 + 2 है। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन समझने की चीज़ है, जो समझाना चाह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करिए। लड़के करेंगे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 6/2 कोष्टक को सॉल्व कर लिए, 2 1 आ गया 3, और 3 उनको पता है कि यहाँ गुणा छुपा हुआ है, वो लगा लेंगे निशान गुणे का, गुणा का निशान लगा लिए, 2 1 3 हुआ, कोष्टक सॉल्व हुआ, उसके बाद गुणा का निशान 2 गुणित 3 कर लिए। अब देखिए गलती कहाँ हो रही है, यहाँ हमने डायरेक्ट ही कर दिया था 3 दूना 6, लेकिन अब उनसे गलती क्या हो जाएगी, गलती ये हो जाएगी कि 2 1 3 किए तो यहाँ लगा लिए हैं गुणा का निशान, और गुणा का निशान लगाने के बाद वो गलती कहाँ करते हैं, उनको पता है कि बोडमास का नियम ये कहता है पहले आएगा भाग फिर आएगा गुणा, पहले भाग करना फिर गुणा। और वो कर लेंगे क्या, 6 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3, 2 3 6, और गुणते कर लेंगे 3, और आ गया कितना भाई 3 3 9। देखिए उत्तर क्या आ रहा है, सवाल एक ही है, लगाने का सेंस चेंज हुआ, गलती आ गई। उत्तर आना चाहिए था 1, आ गया 9। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये विशेष ध्यान देना। अगर यहाँ गुणा का निशान होता, गुणा का निशान होता, गुणा का चिन्ह प्रतीक दिया होता, तो ये क्वेश्चन अपनी जगह ये सही है, आंसर 9 आता। लेकिन देखिए यहाँ जो गलतियाँ हो रही थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन 2 1 3 किया तो इस गुणा को हम यहीं सॉल्व कर लेंगे, ना कि भाग देने के बाद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला एग्जाम्पल 6वां हम देख लेते हैं लास्ट। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पूछा गया है, ये बीजगणितीय व्यंजक हैं और जिन पे हमें बोडमास के नियम को प्रयोग करके सॉल्व करना है। यहाँ एक चीज़ मैं बताया था पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था कि बार को हटाने के लिए 2 कंडीशन, या तो यही सॉल्व कर लीजिए, और या तो प्लस और माइनस ध्यान से देखना पड़ता है कि जो रेखा संबंधी, जो रेखा कोष्टक है उसके जस्ट पहले वाले पद पर प्लस लगा हुआ है या फिर माइनस। अगर प्लस लगा हुआ है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो परिवर्तन हो जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, और यहाँ प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने देखा रेखा संबंधी जो रेखा कोष्टक है उसके जस्ट पहले पद पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ से ये हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, रेखा संबंधी में, रेखा कोष्टक में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक चीज़ और देख रहे हैं, इस पूरे कोष्टक के बाहर माइनस लगा हुआ है, अर्थात इस माइनस का पूरे कोष्टक में गुणा होगा, इस माइनस का कोष्टक के अंदर समस्त पदों में गुणा होगा, फिर ये कोष्टक हटेगा। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्टक को सॉल्व किए, x - x प्लस, मैंने कहा
रेखा कोष्टक के जस्ट पहले वाले पद पर प्लस लगा हुआ है तो रेखा कोष्टक के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही रहेगा 2x माइनस 4। क्लियर हुआ? यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब रेखा कोष्टक के बाद हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक इन समस्त पदों को सॉल्व करेंगे। अब समस्त पदों को सॉल्व करने का एक ही तरीका कि कोष्टक के बाहर माइनस लगा है, इस कोष्टक का समस्त पदों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर ये कोष्टक हट जाएगा। देखते हैं, यक्स यक्स रहेगा, माइनस का यक्स में प्लस एक्स में अगर हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स हो रहा है, माइनस प्लस माइनस 2x हो रहा है, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है +4। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस और माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कट गए हैं। अब ये बच रहा है जो वो हो जा रहा है -2x + 4, -2x + 4, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर? क्या किया हमने कि रेखा कोष्टक को सॉल्व करने का दो तरीका, या तो इसको यही सॉल्व कर लो, घटने का कोई कंडीशन है नहीं, सेम राशियां हैं नहीं, ये 2x है, ये 4, ये एक अचर राशि है, ये चर राशियाँ और अचर राशियों का मिक्स अचर राशियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कि हमने देखा कि बार जो है, बार है जो बार के जस्ट पहले वाला पद है वहाँ प्लस लगा हुआ है। इससे हमने ये जाना कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा कोष्टक के अंदर, तो हमने उसको समस्त पदों को वैसे लिख दिया। फिर वो कोष्टक हटने के बाद, रेखा कोष्टक हटने के बाद देखा कि जो छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक के बाहर जो लगा हुआ है वो माइनस है, तो इस माइनस का कोष्टक के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ गया, प्राप्त हो गया। तो थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए आप सबको। उम्मीद है टॉपिक समझ में आई होगी, बोडमास का नियम समझ में आया होगा। अगली टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी सवाल, किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, सस्पेंस है, क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, नियम समझ में नहीं आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस चीज़ को और अच्छे से आप सबको बता सकूं, जान सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।